तुम लोगों की आवाजें कैसी कमजोर है। भगवान का जयकारा ऐसे बोला जाता है जैसे मालूम पड़ता मानो मरी हुई आवाज आ रही है? अरे कम से कम प्रभु के जयकारा के लिए तुम्हें थोड़ा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जानते हो जयकारा क्यों बोला जाता है? जयकारा बोलने से क्या लाभ? जिस तरह सूखी घास में आग की चिंगारी डाल दी जाए वो जल के राख हो जाएगी, इसी तरह जो अपने आप के हृदय रूपी आंगन में दुर्व्यसन रूपी कूड़ा करकट है, भगवान के जयकारा से वो जल के नष्ट हो जाता है। उसके बाद में ये तो तपोभूमि है, तपोभूमि जहां हनुमंत लाल जिनकी प्रतिमा भी वहां होती है, वहां कण कण धन्य हो जाता है। इसलिए भगवान का जयकारा मन से बोलो, और जब कीर्तन हो तब तो नाचो। अभी हम वृंदावन में कथा कहने गए रमण रेती में, मैंने देखा वह 6-6, 7 साल 8-8 साल की लड़कियां नच रही हैं राधे राधे के गए, समझिए। तो ये हनुमंत लाल का स्थान है, अंजनी लाल का स्थान है, यहाँ सारे देव वृंद मौजूद हैं, याद रखिए। इसलिए भगवान का जयकारा बोलने में, भगवान का कीर्तन बोलने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए। मेरे भाइयों, मेरा भी सौभाग्य है कि इस आश्रम के इस स्थान के हमने दर्शन किए, और यहाँ के देवताओं ने बड़ी परेशानी झेल करके हमें लाने के लिए यहाँ से प्रस्थान किया था। जब यहाँ से ये पुण्य आत्माएं हमें लेने पहुंची, और जब हमने सुना कि यहाँ बजरंगबली का स्थान है, तपोभूमि है, और जहाँ हनुमंत लाल होते हैं वहाँ राम जी जरूर होते हैं, याद रखिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ के देवताओं ने हमें यहाँ बुलाकर आपके दर्शन करा दिए, और हमारे संत भगवानों को भी हमने निकट से देखा। इसलिए भगवान की कथा में न तो जयकारा बोलने में कंजूसी करो और न कीर्तन बोलने में। तुम लोग बड़े किस्मत वाले हो जो इतना सुंदर आश्रम बजरंगबली का, ओम अंजनी जाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमाना प्रचोदयात्, ये हनुमंत गायत्री, बजरंगबली की गायत्री मंत्र की वो शक्ति है कि इसे जो मन से श्रवण करते हैं और उच्चारण करते हैं, उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान की जहाँ कथा होती है भक्तों, वहाँ जीव ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। ये जो महाभारत हुआ है, कितना समय हुआ इसे? 5000 से ऊपर वर्षें हो चुकी इस महाभारत को। और ये महाभारत कोई ऐसा वैसा महाभारत नहीं था, विश्वव्यापी हलचल थी। जहाँ 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मरी हो, अंदाजा लगाइए भक्तों कितना भीषण संग्राम होगा। एक अक्षौणी कितने का होता है? एक अक्षौणी होता 2,18,721 का। और 18 दिन में ये खत्म हो गया। याद रखिए भाइयों, धरती लाल थी, आसमान लाल था, उसके बीच में यादवों के लाल सो रहे थे, क्योंकि दुर्योधन के साथ नारायण सेना थी, द्वारका के यादव थे सब। ये अहीरों का घाटा पूरा नहीं होगा लोगों। जिंदा पे जिन अहीरों के रोम नहीं छुपाए, मरने के बाद उनकी आंखें आते चीलो कौआ निकाल रहे थे। खून कितना था महाभारत कुरुक्षेत्र में, जंघाओं तक।
लाशें आपस में तैर रही थी और टकरा रही थी। ऐसा लगता था मानो मरने के बाद एक दूसरे को मार रही थी। भूत, भैरव, तांडव, मसान, चुड़ैले, काली, कात्यायनी, छिन्नमस्ता, रक्तवाहिनी, ये सब अहीरों का खून पी करके नाच रही थी। मेरे भाइयों, दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। और एक बात और बताऊं भक्तों, पापी की भगवान पहले कमर ही तोड़ता है। पापी की भगवान पहले कमर तोड़ता है। तुमने बहुत से बुढ़ा देखे होंगे गली में कमर कमान बनी जाए रहे। इनने जुआनी में आदमी को आदमी ना समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। ध्यान रखिए, इन्होंने जवानी में कभी बाबा बनेंगे हम जो है पहले खबर होती। अकल जैसी बुढ़ापे में जवानी में अगर होती तो ऐसी हरकतें हर नहीं करते जवानी में जो अपनी तंदुरुस्ती की इन्हें पहली फिक्र होती। पराई बहन बेटियों को घर नहीं बुरी निगाह से तकते। पराई बहन बेटियों को नहीं घर बुरी निगाह से तकते तो जितनी हो गई आंखों की नाई कम नजर होती। अधिक सैतियान जो जे नहीं देते जवानी में तो झुके क्यों भला चलते, नहीं टेढ़ी कमर होती। याद रखिए, आज पेट के बाद दुर्योधन पड़ा। भैया दूसरा सुन, तुम कहाँ हो? कृष्ण वर्मा भैया तुम कहाँ हो? बहनों जयदेव तुम कहाँ हो? बेटा लक्ष्मण तुम कहाँ हो? आवाजें लाशों में दब गई। दुर्योधन छाती पर आगे बढ़ा। एक खून गड्ढा में डूब गया। खून के गड्ढा में डूब गया, इधर उधर हाथ पैर चलाने लगा तो उसके हाथ में लाश पड़ गई। लाश पकड़ के वो खून के गड्ढा से पार हुआ और जो उसने ध्यान से लाश देखी तो लाश किसी और की नहीं थी। लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जिसे अभिमन्यु ने मार दिया था। बेटा की लाश देखकर मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा और कहने लगा, बेटा लक्ष्मण जब पिता मर जाता तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप के पार लगाता। बाप जिंदा और तू मर गया। मर के तूने खून के गड्ढा से पार किया, तू हमसे उद्धार हो गया लक्ष्मण। तो लो चील का हुआ टूट पड़ी, बाकी आंखें फोड़ गई। आगे से पक्षी हटाए, पीछे से सियार ने मांस की बकोती भर ली। किसकी बात कह रहा हूं? ओ दुर्योधन की, जो अपने महलों से चलता था तो पखेरु छाया कर ले, पक्षी छाया कर ले। एक बात और बताऊं लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखे गए। परिणाम बड़े भयंकर देखे। बुरा कर्म है खून की तरह, खून सुर्ख लाल होता है और जमीन में थोड़ी देर में काला हो जाता है। इसी तरह जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, परिणाम बड़ा भयंकर। बुरा कर्म होता है बबूल के बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर उंगलियों से करना बहुत मुलायम, रेशम से मुलायम, और जब जमीन से निकलता है कहां से? मेरे प्यारे भक्तों, दुर्योधन बिलख बिलख के रो रहा। इधर कुंती बड़ी खुश है कि हमारे 5 पुत्रों ने पापी का विनाश कर दिया, बड़ी खुश। और गंधारी दुर्योधन की मां एक कमरा में बैठी है, 100 के 100 मर गए, घुटनों मुंह छुपाकर फपक फपक के रो रही है। तोलोबा के कान में पश्चाप सुनाई दी, मानो कोई कमरा की तरफ आए रहो। गंधारी बोली, कौन है? मेरे कमरा की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारी कहने लगी, देवर हमें जब बता, मेरे 100 पूतन में से सब मर गए, कोई जिंदा हुआ? आंखों में आंसू छलक आए चाचा विदुर के और कहने लगे, भाभी
99 की लाशें गायब हो गई। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी। तो अपने शरीर को बचाने में लगा। सोई मैया गंधारी फिर फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी, देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, पांचों पांडवों ने कुंती के पैर छू के कहा कि मां तथम सुपथम सुनोत बात, मेरे वचनों पर गौर करो और हमें आशीर्वाद दो कि मैं विजय पाके आऊं। कुंती बोली, विजयवान भव, तुम्हारी विजय हो। गंधारन बोली, मेरा बेटा दुर्योधन हथियार बांध के आया और हमसे बोला मां मैं आशीर्वाद दो विजय पाके आऊं। तो हमने कहा, अरे दुर्योधन, किसी बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता मैं विजयवान भव का आशीर्वाद देती, तू तो अपने भाइयों को मारने जा रहा है, उन भोले भाले पांडवों को। मैं तुझे विजयवान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर, मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले मैं अपने बेटा के माथे को चूम लें तो मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। चाचा विदुर बोली, चलो बाबू, चल दिए। वहां पहुंचे जहां दुर्योधन अंग बचाने में लगा है। चाचा विदुर ने जानवर और पशु पक्षी भगा दिए और जो मैया को देखो, दुर्योधन बोला, मां आप आ गई। मैया ने टटोल करके माथे को चूम के कहा, हाँ बेटा मैं आ गई। कितना समझाया था कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना। भगवान कन्हैया आए, उन्होंने कहा, दुर्योधन 5 गांव दे दो। तूने कहा हमें जानामी धर्मा, हमें जानामी अधर्मा। हे कन्हैया, हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। और लला, हमने कही भगवान की बात मान ले, तब तू हमसे क्या बोलो। जब ग्वाल गमार अहिर को तू भगवान बता रही है, जो अहिरन की लड़कियन में नाचत रहो, दही माखन मांग मांग खात रहो, जब नचकैया भगवान बता रही है, जाके अंदर एक ही गुण है जो बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधार ने बोली, बेटा कन्हैया की बंसी ने बंसी बन के तो मछली की तरह फांस लो, मछली की तरह नाश कर दिया। दुर्योधन कहने लगा, मां तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था मैं धर्मराज की पूजा करता, मेरा धर्म था मैं दुष्टर की आज्ञा का पालन करता, लेकिन मेरी संगत ने मेरा नाश कर दिया। याद रखना लोगों, गलत संगत मत करना। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, लुच्चे लफंगे की संगत करोगे पराई बहन बेटियों बुरी नजर डालने लगोगे। याद रखना भाइयों। कहने लगा दुर्योधन, मैया मेरी संगत ने मेरा नाश कर दिया। गंधार रोने लगी और मने मन में सोचने लगी कि जुआरी बातें कैसी कर रहा हूं, इतनी अच्छी बातें जाने कबहू ना करी। और ये बिल्कुल सच है। लोगों, नीच की पहचान जानते हो? नीच की पहचान, उसके मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे जहर के बुझे हुए। पागल पे गुदना गुदबाओ तो उल्टो सूदो गूंदे गो, पागल पे गुदना गुदबाओ तो उल्टे सीधो गूंदे गो। और ऊँट पेड़ पे पहुँचियो तो पत्ते पत्ता सूते गो, अंधा पे भैंसिया कुतबइयो तो 9 की 11 कूते गो। और कुत्ते चाहे कितनों समझाइयो तो टांग उठाएगी। याद रखना लोगों। कहने लगी, बेटा आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई, और यही याद
बुलवायो। ये कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवायो। ये कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवायो। फूंक दिए तुम महला बनी, बादल जशन मनायो। और कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बादल नहीं समझायो। ये कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बादल नहीं समझायो। ये कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बादल नहीं समझायो। बादल कृपा भाई विदुर की, बच गए पांचों भाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। कहने लगी गंधारन ने तो अपने बेटे समझाया। बनसीब ये तूने आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया और पांचों पंडवा कुंती से लिटा दिए, अंगारा फेंकवा दिया। वो तो विदुर की कृपा रही जो गुप्त सुरंग बनवा दिया था, न हड्डियां तक नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है। और कहने लगी